हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम कर रहे हैं CUET PG लाइफ साइंसेस में जो मैंने आज टॉपिक लिया है MCQ के लिए, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कवर करा दूंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। इस तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो आई होप सो कि आप ये चैप्टर रिवाइज़ करके आए होंगे। नहीं भी करके आए हैं तो वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक पता चल जाएंगे, फिर आप वो टॉपिक भी देख लोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से जो होता है ये यहाँ पे स्पेशली मेंटेन्ड होता है, ठीक है। सो द विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द secondary structure of protein is the hydrogen bond. Okay, now the next question is, the TCA cycle takes place in which part of the cell. now the what is TCA cycle, तो इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली थी, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट आंसर पे आऊँगी। सो TCA साइकिल कहाँ पर होती है सेल में, तो आप मेरे को बताओगे। हाँ, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज विच एंजाइम कैटालाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको पता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस से एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जो इसकी पूरी साइकिल होती है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट टाइप से जो जितने सारे स्टेप हमारे पास 10 स्टेप हैं, तो उसके स्टेप से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। PYQ ऑलरेडी 2 बार इससे आ चुका है, ठीक है। तो वो मैंने टॉपिक नहीं लिया इस बार, मैंने इससे रिलेटेड लिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसकी साइकिल अच्छे से आप देख के एक बार चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। कौन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल एक्सेप्टर, और ये मैंने वीडियो में आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो होता है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। कौन होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज ए कोएंजाइम इन अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो कौन सा विटामिन एक्ट एज एन कोएंजाइम इन कार्बोक्सिल रिएक्शन, तो कौन सा विटामिन एक्ट करता है, वो होता है बायोटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस अकर प्राइमरली इन। तो किस में अकर होता है, तो वो जो होता है फैटी एसिड का सिंथेसिस, हमेशा याद रखना, साइटोप्लाज्म में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो क्या इसका मेन फंक्शन होता है, थ्योरी में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इट्स अ फैसिलिटेटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ 8th। तो 8th क्वेश्चन कहता है द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड अकर इन विच ग्रेनल। तो यहाँ पे किस में होता है, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना है ATP होता है, कोई ये NADH या ये नहीं कर देना है। जो यहाँ पे एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट करता है वो ATP ही होता है, हमेशा याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP इज सिंथेसाइज थ्रू, किससे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है हमने कि ये जो होता है वो कीमो ऑस्मोसिस से होता है, यहाँ पे ATP का सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच कार्बोहाइड्रेट सर्व्स एज अ प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट सर्व करता है एज अ प्राइमरी स्टोरेज। तो ये भी बहुत बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है यहाँ पर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन इज। तो DNA का रेप्लिकेशन कराना है तो हमें पता है यहाँ पे DNA पॉलीमरेज होता है, या DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। ओके, नाउ 13 क्वेश्चन, द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो कौन है यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड,
ठीक है। बेसिक क्वेश्चन भी लिया, एक दो बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ प्रिपेयर हमको करके चलना है, क्योंकि रैंक उसी से बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन इज कंसिडर एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हमारा होता है LDL। अब LDL क्या है, लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल के मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि यहाँ पे दो टर्म है, एक होता है HDL और एक होता है LDL। इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक यहाँ पे होता है LDL विच इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये सेम है। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो रिलेटेड होता है टू द गुड कोलेस्ट्रॉल, और लो डेंसिटी होता है बैड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ठीक है। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, और उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे आपको बताना था, तो मैंने बता दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन इज कंसिडर एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, सो इट्स आंसर बी विच इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो क्या मेजर फंक्शन है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या मेजर फंक्शन है, क्या ATP का प्रोडक्शन कराता है, या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, या फिर NADPH जनरेशन होता है, या प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये क्या कराता है, NADPH का जनरेशन कराता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। तो इसमें से कौन सा एंजाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो एक दो साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको देख लेनी है, क्योंकि देखो आप बीच में से यहाँ पे एंजाइम का नेम भी पूछा जा रहा है। तो आंसर जो है आपका इसका हो जाएगा, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पायरुवेट टू एसिटाइल CoA पूछा जा रहा है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल लेवल ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में कभी कभी याद नहीं आता, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है हमें, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17th, द प्राइमरी साइट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों करा जाता है। तो ये करा जाता है ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ पे जैसे लिवर में होता है अपने, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट इन्वॉल्व इन द यूरिया साइकिल। तो इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है यूरिया साइकिल में, तो यूरिया साइकिल में जो इन्वॉल्व नहीं है वो है हमारा मैलेट। मैलेट इन्वॉल्व नहीं है, बाकी आप ये जितने भी देख रहे हो ये आपको सुने सुने भी लग रहे हैं, लेकिन मैलेट नहीं आता इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा भी आइडिया होगा ना, तो एक बार रफ आइडिया लेके भी चले जाना कि साइकिल्स जितनी भी हैं, जितने भी एंजाइम्स बीच में यूज़ हो रहे हैं, उनका एक बस ओवरव्यू ले लेना, तो आपको आप ऑड वन आउट तो कर दोगे ना इजीली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है, तो वो हमसे कह रहा था एंजाइम दैट कैटलाइज द फाइनल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो कौन है यहाँ पर एंजाइम जो लास्ट स्टेप में यूज़ होता है। तो अगेन एंजाइम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है इस बार आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो होता है हमारा पायरुवेट काइनेज जो होता है यहाँ पे फाइनल स्टेप में यूज़ होता है, ताकि हमारा पायरुवेट बन जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा कोलेजन सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, तो विटामिन K इज़ यूज फॉर द कोलेजन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिपिड टाइप इज़ द प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। तो इनमें से कौन सा लिपिड टाइप है जो यहाँ पे प्रिकर्सर होता है स्टेरॉइड हार्मोन का, तो वो जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द कोरी साइकिल इज एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज एंड लैक्टेट का, तो ये इससे रिलेटेड है। विच कोएंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो कौन सा कोएंजाइम यहाँ पे रिलेटेड है, तो जब मैं आपको करा रही थी ये वाली, तो मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे, विच इज़ FADH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ 24th।
द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय। तो फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन की कैसे रेगुलेट होती है? बाय प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के द्वारा ही होती है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एटीपी इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू। एटीपी जनरेट हुआ है, कैसे जनरेट हुआ है? तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको ऊपर भी कराया था इसमें, तो आपको कीमियो ऑस्मोसिस से यहाँ पे अपनी एटीपी जनरेट होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द नेट एटीपी गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो कितना गेन होता है? अब देखो, जब गेन की बात हो जाती है तो हमें यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं पूरा, तो गेन कितना हुआ है टोटल उसने सिर्फ गेन पूछा है। तो जब गेन पूछा उसने, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर 2 एटीपी का अपना गेन होता है, तो उसने ओवरऑल नहीं पूछा है ना, वैसे ही पूछा है उसने कि कितना गेन हुआ है, पर्टिकुलरली पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर प्यूरिन बायोसिंथेसिस इज। तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमने बताना है। तो प्यूरिन बायोसिंथेसिस में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है राइबोस 5 फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है? हेलिकेज। भाई इस क्वेश्चन पे ना स्टार लगा लो, ये ऑलरेडी आ चुका है, PYQ है, आता रहता है हर बार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ चुका है, तो मे बी इस बार ना आए, लेकिन फिर भी याद रखना है हमने। और एंजाइम्स है वो याद करके चलना है कि टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज का बताया था, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको वो भी देख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। तो मेजर फंक्शन हमने बताना है। तो मेजर फंक्शन क्या होता है भाई इसका? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का भी मैंने आपको बताया था, एटीपी प्रोडक्शन। कितने रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी हमने ऊपर करा था वो वहाँ पे क्वेश्चन, तो बहुत ही इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कभी भी आपको कोई सोल्यूशन आए ना, तो एक बार पूरा ओवरऑल सब पे आप एक बार अपना नज़र घुमा के देन आप दोबारा देखोगे, तो आपको मोस्टली वो आंसर थोड़ा पता लग जाता है। कहीं ना एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? तो मेन फंक्शन क्या होता है फॉस्फोलिपिड का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में? तो वो जो होता है, यहाँ पे देखो फॉस्फोलिपिड क्यों होती है, बेसिक सा कॉमन सेंस लगा लो, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो आई होप सो इस चैप्टर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन या टॉपिक कराए हैं, इसी से रिलेटेड आप टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम में आने के जो जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से आते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से देख के चले जाना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर लिखना आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।